नमस्कार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा रविवार को रेवाड़ी पहुंची। यहां उन्होंने शहरी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी शालू के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया। व संत रविदास भवन में भव्य जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर अनेकों संगठनों, पार्टी पदाधिकारियों व गणमान्य लोगों ने कांग्रेस सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में कांग्रेसी सांसद भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी तथा भाजपा की कुनीतियों से आमजन को बचाने के लिए सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। समारोह उपरांत उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया तथा भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। समारोह में रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने नवनियुक्त शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी को बधाई देते हुए संगठन की एकता पर बल दिया। कांग्रेस के नवनियुक्त शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने सांसद कुमारी शैलजा का रेवाड़ी में स्वागत व आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही रेवाड़ी टीम का गठन कर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का डटकर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा, भरत सिंह हरचंदपुर, रोहतास बेदी, चरण सिंह, शकुंतला भांडोरिया, कृष्ण लखेरा समेत भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं पार्टी पदाधिकारियों ने क्या कहा। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की भाई हरकिशन गुर्जर जी जो हमारे बीच आए हैं, यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं रेवाड़ी जिले की स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा मौका इनको यहाँ से जिला अध्यक्ष बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं उस कोने पे हूँ जहाँ से हिमाचल शुरू होता है। नारायणगढ़ विधानसभा है। 2 बार मुझे बहन जी ने सेवा का मौका करने का मौका दिया मुझे वहाँ 2005 में 2 बार पिताजी भाई रामकिशन जी और छोटे भाई चिरंजीव जी कह रहे थे, इतनी मेहनत जमीन पर जो की। और मैं तो अनेकों बार ना केवल इस प्रांगण में आई हूँ लेकिन रेवाड़ी में कैप्टन साहब मंत्री रहे, मैं केंद्र में मंत्री रही, चाहे 90 के दशक में या हमारे UPA के समय में, मुझे इस बात की खुशी होती थी कि कैप्टन साहब ने हमेशा अपने क्षेत्र को ऊपर रखा और बार बार, और जब भी मैं यहाँ आई मैंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार ने इस क्षेत्र की कितनी सेवा की, इतनी संस्थाएं, इतना कुछ, चाहे केंद्र से पैसा लाना हो चाहे राज्य से, इस क्षेत्र को इन्होंने खड़ा किया। अनेकों संस्थाएं की, यहाँ के लोगों को अनेकों सौगात करके मुझसे भी जितना हो सकता था कैप्टन साहब ने, और चिरंजीव जी तो उस समय यूथ कांग्रेस में थे, कि जो हो सके मेरे पास जो भी मंत्रालय हो यहाँ के लिए इन्होंने जरूर मुझसे पूरा योगदान मांगा भी और लिया। मैं कुछ हद तक रहूँगी कि पीछे, क्योंकि संगठन नहीं रहा 11 साल, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, ये कोई बात नहीं है कि मैं बताता हूँ कि लेकिन आने वाले समय में कोई शुरुआत हुई है और सब मिलकर। हमारे ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं ना, उनको कल हार्ट अटैक आया है। मार्च हॉस्पिटल में नहीं, उन्होंने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ मार्च नहीं, बट आज का रिलेवेंट क्वेश्चन है तो मैं उसका बता रहा हूँ। मार्च हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ जिले पे नहीं। आई अंडरस्टैंड। इसीलिए ये जब शिव संगठन सृजन का कार्य हो रहा है पूरे देश में होगा, हरियाणा में अभी चल रहा है हमारा। आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें कम से कम होती चली जाएंगी और ऊपर से नीचे संगठन ठीक
को जगह मिले। अभी देखो सच्ची बात है, सोशल मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था कि वर्कर कहाँ जाए, कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई है संगठन के अभाव में। आने वाला समय ठीक है। अपमान की बात तो अब कोई भी किसी का अपमान ना करे, कोई किसी का अपमान ना करे। ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि दुख की बात ये है कि इस तरह का नैरेटिव भाजपा ने शुरू किया। सोनिया जी को क्या कुछ नहीं कहा गया तो वो अपने ऊपर लागू भी करें। अब ये सार्वजनिक जीवन में होना नहीं चाहिए। ठीक है। की बात का जवाब दें जिसका कोई पौधा हो पार्टी के अंदर। मुझे लगता है कि विचार जो उस बात का कोई तथ्य ही नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कोई जवाब हमें कोई देने की जरूरत है। पार्टी के खिलाफ वन क्वेश्चन वन आंसर।